तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के पास फैसले का मैंडेट नहीं। ये बड़ा इंकशाफ किया है पीटीआई के अहम रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का भी प्रेशर आ गया। दोनों मुल्कों ने फौजी अदालतों की सजाओं पर तशवीश का इजहार किया है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश कल है। क्रिसमस का त्यौहार भी कल मनाया जा रहा है। क्रिसमस का आगाज कब हुआ और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आज के व्लॉग में हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे और इसकी इनसाइट्स देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नईम साकिब है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े इंकशाफ की। ये इंकशाफ किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, जिससे पीटीआई की सफ़ों में हलचल मच गई है और हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकराती अमल पर भी सवालिया निशान लग गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र पीटीआई के एक अहम रहनुमा है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को फैसला करने का इख्तियार नहीं है। कमेटी के पास बातचीत का मैंडेट है, फैसला सिर्फ बानी पीटीआई ही करेंगे। अली ज़फ़र के इस बयान के बाद हर शख्स के जहन में पहला सवाल ये उठता है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी बेख्तियार है तो मुज़ाकरात की इस सारी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। हुकूमत को तो पहले ही पीटीआई पर एतमाद नहीं था, इसलिए तो इमरान खान से गारंटियां मांगने की बातें सामने आए कि कल कला अगर मुज़ाकरात में मुश्तरका फ़ैसले होते हैं तो कौन गारंटी देगा कि बानी पीटीआई वो फ़ैसले मानेंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई की आदत अब तक कंफ्यूज है और बदएतमादी का शिकार है। क़यादत एक दूसरे से लड़ रही है और एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नज़र नहीं आ रही, वरना मुज़ाकरात के पहले राउंड में ही पीटीआई के सिर्फ 3 अरकान मौजूद थे, बाकी 4 अरकान क्यों गायब थे। अब वजाहतें दी जा रही हैं कि गंडापुर, उमर अयूब और दीगर जो साहब थे वो नहीं आ सके, उनकी वजह उनकी मसरूफियत थी। यार खुदा का नाम लें, अब ये जो सारी चीज़ें इस तरह तो नहीं होती ना। अब आप सीधे तरीके से एक सियासी पार्टी बने और पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ पहुँचे और आप ऊपर से हरकतें ऐसी कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकल स्पेस आपको पैदा करने की जो ज़रूरत थी उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। 2 जनवरी को मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि पीटीआई क़यादत मुखलस होकर बातचीत करे के लिए बैठे, वरना मैंने कल भी ये कहा था कि मुज़ाकरात खुदा न खास्ता नाकाम होंगे। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा ये तज्ज़िया कह लें या जो कुछ नज़र आ रहा है, जो एक माजी है पीटीआई का, उसके हवाले से मैंने बात की थी कि अगर पीटीआई मुखलस होकर बातचीत करती है, एतमाद का माहौल चल निकलता है, तो मज़ीद मुकदमात ना बनाए जाते, सियासी गिरफ्तारियों में कमी की जाती या उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती या प्रोसिक्यूशन की वजह से मुकदमात में नरमी दिखाई जाती, जैसे मामलात से ये फ़ायदा ले सकते थे। क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज वफाकी कैबिनेट के इजलास में एक मस्बत पैगाम दे चुके हैं कि हम खुलूस के साथ अपना हिस्सा डालेंगे, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। आज का दूसरा अहम इशू फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं पर मगरबी ममालिक का रद्द अमल है। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया की जानब से भी फ़ौजी अदालतों की जानब से 25 अफराद को सज़ा सुनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है और कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत का फुकदान होता है। बरतानिया के दफ्तर ख़ारजा की जानब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करती है, लेकिन फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल में शफाफियत और आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। तर्जुमान का कहना है कि फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई से मुनसफाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचता है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। दूसरी जानब अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी और शफाफियत की ज़मानत का फुकदान होता है। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करता है कि पाकिस्तानी आइन में दर्ज मुनसफाना ट्रायल के हक़ का एहतराम किया जाए।
नाज़रीन, गुज़श्ता वीलॉग में मैंने यूरोपीय यूनियन के रद्द-ए-अमल पर बात की थी और बताया था कि ये प्रेशर पहली बार नहीं आया, माजी में भी ऐसा होता रहा है। असल बात यह है कि मगरबी ममालिक के फॉरेन अफेयर्स ऑफिसर में इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों के बारे में स्पेशल डेस्क होते हैं, जिनके पास कोई ख़ास काम करने वाला तो नहीं होता। उनकी नज़र हर वक्त तरक्की पजीर ममालिक पर लगी रहती है और थोड़ी सी भी हलचल पर उनके कान खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान के मामले पर भी यही हो रहा है। मैंने कल भी तज़किया पेश किया था कि फ़लस्तीन से लेकर शाम, लिबिया, इराक, कश्मीर और इंडिया तक ये लोग गूंगे और अंधे बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ इनको इंसानी हकूक़ नज़र नहीं आते, ना शहरी आज़ादियाँ दिखाई देती हैं। असल मामला मफादात का है। जिस खित्ते या इलाके में इनका मफाद होता है, उसकी तो मिसाल सुनी होगी ना कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह ये कूद पड़ते हैं और ख़ुद मुख्तार रियासतों पर प्रेशर डालते हैं। इनका अपना ये बहुत पुराना वतीरा है। अगर अमरीकी प्रेशर की बात करें तो मज़कूरा बयान इस वक्त दिया गया जब अमरीका में एक माह बाद इंतकाल-ए-इक़्तिदार होने जा रहा। आलमी तज़कियाकारों के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया और पेंटागन के दरमियान वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। पेंटागन बाइडन इंतज़ामिया के फ़ैसलों को बैक नहीं कर रहा, जिसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमरीका का हालिया बयान है, जो बाइडन इंतज़ामिया पर असरअंदाज भारतीय लॉबी ने दलवाया और पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन के तर्जुमान ने इस बयान से फासला अख्तियार किया, जिसका वाज़ेह मतलब है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट इस बयान के साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक यूरोप की बात है तो चूँकि पाकिस्तान ने शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR पर दस्तखत कर रखे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस मुतासर हो सकता है। फ़िलहाल तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिला, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो यूरोपीय मंडियों के लिए पाकिस्तान की 11 अरब की डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर होगी। लेकिन ये एक ख्याल है, ऐसा होगा नहीं, जो कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 28% है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बयानबाजियाँ और ये चीज़ें करना, ये ज़ाहिर है उनका काम। अगर वो नहीं करें तो वो किस तरह साबित करेंगे कि वो कोई काम कर रहे हैं। तो ये इन अंदरूनी मामलात पर इस तरह का रिएक्शन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस हद तक जाएगा कि उनका कोई स्टेटस पाकिस्तान का G+ है उसको मुतासर कर सकता है, क्योंकि ये इससे बड़े मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आखिर में मैं बात करूंगा कि क्रिसमस की जो कल मनाई जा रही है, ये त्यौहार यीशु मसीह की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। यहाँ मैं क्रिसमस की तारीख़ी हक़ाइक़ आपसे शेयर करूं कि इब्तदाई मसीही क्रिसमस नहीं मनाते थे। जो इब्तदाई मसीही थे वो क्रिसमस नहीं मनाते थे। क्रिसमस मनाने का आगाज़ 4वीं सदी में त्यौहार के तौर पर सामने आया। कुरून वस्ता तक क्रिसमस में दावत, गाना और तोहफ़ा वगैरह देना शामिल थे। इसके बाद विक्टोरियन दौर आया। इस दौर में क्रिसमस ट्री, कार्ड्स और कैरोल वगैरह जैसी जदीद रवायात शामिल हुई। यहाँ मैं कैरोल की वजाहत करता चलूँ कि कैरोल एक गाना या हमद है जो आम तौर पर क्रिसमस की तकरीबात से वाबस्ता होता है। इन गानों में खुशी या रूहानी मौज़ूआत होते हैं, जिनमें मसीह की पैदाइश, खैर सगाली और त्यौहार की रूह पर तवज्जो दी जाती है। क्रिसमस की मशहूर कैरोल जो आपने भी शायद सुने होंगे, साइलेंट नाइट, जिंगल बेल, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग, ओ हॉली नाइट, काफ़ी मशहूर है और ये कैरोल अक्सर ग्रुपों में परफॉर्म किए जाते हैं। नाज़रीन, आज जो क्रिसमस मनाई जाती है ये मजहबी और सेकुलर त्यौहार का मिक्सचर है। आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और सबसे बड़े जो फ़िरके हैं वो कैथोलिक हैं और ऑर्थोडॉक्स हैं। मसीहों की कुल आबादी तकरीबन 2.4 बिलियन है, जो कि आलमी आबादी का 31.2% है। ईसाईयत के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है और मुसलमानों की आबादी तकरीबन 2 बिलियन के करीब है, जो आलमी आबादी का 25% है। मेरी तरफ से तमाम मसीही भाइयों को क्रिसमस मुबारक हो। इसके साथ साथ पूरी कौम को बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश भी मुबारक हो, क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। क्योंकि
قائد اعظم کی جدوجہد تھی اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد تھی جو انہوں نے انگریزوں کے بعد ہندوؤں سے غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے لیے کوشش کی اور پاکستان مار سے وجود میں آیا۔ اس دعا کے ساتھ ایک بلکہ مجھے شعر یاد آ گیا، وہ ہم بچپن میں تقریروں میں وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔